नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। कैसा बीत रहा है आज का दिन? आज के दिन को अपने लिए कितना बेहतर किया जा सकता है, पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। आइए शुरू करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है आज। चंद्रमा धनु राशि में सुबह 7:41 तक, इसके बाद चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य का नक्षत्र है। योग रहेगा शुक्ल, तदनुसार दिनांक 4 जून, दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहुकाल दोपहर 1:30 से 3, गुलिक काल सुबह 9 से 10:30। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता। कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ नहीं होता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बनते हैं, शुभता आपको अवश्य मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, समय परम अनुकूल और पवित्र है। भाग्य स्थान और दशम स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए कई सकारात्मक भाव पैदा करता है। शिक्षा में पूर्णता आपको अवश्य प्राप्त होगी। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए परम अनुकूल रहेगा। व्यापार कई तरह से आपके लिए उतार चढ़ाव पैदा करता है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य अनुभव दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी। सावधानी पूर्वक मेहनत अवश्य करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच कुछ नुकसान दे सकता है। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। पत्नी का साथ, एक दूसरे को सपोर्ट और अनुकूल स्थितियाँ। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो जुखाम आदि की शिकायत होगी। उपाय क्या करना है? आज प्रयोग के तौर पर माँ बगलामुखी का ध्यान करें, एक घी का दिया अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ नए आरंभ की तरफ इशारा है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए परिस्थितियां हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। बिना किसी अवरोध के उन्नति है। पढ़ाई हर कदम पर होगी। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्थिति थोड़ी बहुत परेशानी वाली हो सकती है। सरकारी क्षेत्र को सावधानीपूर्वक आगे लेकर के जाना होगा। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन, पत्नी का साथ मिल रहा है, अवरोधों से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो माइग्रेन और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मुश्किल से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा 7वें भाव में आए। शिक्षा क्षेत्र में नुकसान से बाहर आने का अवसर है। पढ़ाई किसी तरह का अवरोधित नहीं है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अवसर अच्छे देगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, सावधान होकर के कदम बढ़ाएं। बिजनेस बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परम पावन, पवित्र और अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। पत्नी का साथ खूब मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियाँ बैक की प्रॉब्लम और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मन चैतन्यता से परिपूर्ण रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, यहाँ पर चंद्रमा 6ठे और 7वें भाव में आए। हर कदम पर आपके लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं। परेशानियों से बाहर निकलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता का पर्याय बनेगा। बिना किसी नुकसान के परम दिव्य अवसर है। व्यापार
हर मुश्किल आसान करेगा। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अनुभव में आपको दिव्यता देगा। सरकारी क्षेत्र सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर आप साध सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मुश्किल का हल निकलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आँखों की समस्या आज हो सकती है। कर्क राशि, क्या उपाय करना है? शहद लगाइए। सकारात्मक पक्ष क्रोध पर अंकुश होगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम और छठे में आई। अवसर अच्छे मिल रहे हैं, मुश्किलों का हल निकल रहा है। पढ़ाई में आपको सावधानी के साथ तेजी भी मिल रही है। शिक्षा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, बड़े लाभ के संकेत हैं। व्यापार कुछ टफ परिस्थिति दे सकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ों को संभालने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ चिंता का विषय है। प्राइवेट सेक्टर में सावधानी बरतें, कई प्रकार से मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए मेहरबान है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ नुकसान की स्थिति नहीं दिखती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संतान संबंधी अच्छे निर्णय होंगे। आज पति पत्नी के बीच सौहार्द और स्नेह बना रहेगा। एक दूसरे को आप समर्पित होकर के कदम बढ़ाएंगे। उपाय क्या करना है? अपने कंठ पर कच्चे दूध से तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ बड़ा प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि, चतुर्थ और पंचम का चंद्रमा है। पढ़ाई में आपके लिए एक नया आरंभ है। शिक्षा क्षेत्र नया आरंभ देगा। व्यापार की स्थिति को आप संभाल सकते हैं। बिजनेस की स्थिति को संभाल सकते हैं। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय परम पवित्र रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नए आरंभ की तरफ इशारा है, सकारात्मक आरंभ की तरफ इशारा है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत आपके लिए नुकसान देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने की ज़रूरत है, संभाल कर चलें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। बिना किसी नुकसान के सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। हर कदम पर अवसर अच्छे मिलेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव हो सकता है। डाइजेशन की दिक्कत और बैक की प्रॉब्लम होगी। उपाय क्या करना है? गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष परम पुनीत वे में आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा करेंगे आज तुला राशि की। यहाँ पर चंद्रमा तृतीय और चतुर्थ भाव में आए, मानसिक बल दे रहे हैं। पढ़ाई में आपको बहुत कुछ उन्नति प्राप्त हो रही है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए तमाम रास्ते खोलेगा। व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। टफ सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे। रिस्क लेना थोड़ा भारी पड़ेगा। लेन देन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और अनुकूल करने के प्रयास सफल होंगे। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको फंसा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो जाएगा। स्वास्थ्य परम अनुकूल है, सकारात्मक। क्या उपाय करना है? सरसों का तेल शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ नया आरंभ करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। दिनांक 4 जून। उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा पूर्णता की तरफ है। पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। व्यापार कुछ संघर्ष बढ़ाएगा। बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया संकेत दे रहा है
और यहीं से आप चीज़ों को साध सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की संभावनाएं कई तरह से सकारात्मक हैं। गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति दोनों के बीच तालमेल की कमी की तरफ इशारा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी आज संभावनाएं प्रबल करती है। स्वास्थ्य के मामले में बताएं तो केवल और केवल किडनी, शुगर, हड्डी ये केवल है, स्थितियां गड़बड़ हैं। उपचार के तौर पर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम विष्णवे नमः 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कार्य दौड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, सूर्योदय आपकी ही राशि में हो रहा है। पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति है। शिक्षा में खूब पूर्णता रहेगी। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अनुकूल है। व्यापार थोड़ा सा परेशान करेगा। बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को और संभालने की आवश्यकता रहेगी। संभल और संभाल कर कदम बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परिस्थितियां थोड़ा प्रतिकूल होंगी। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। दोनों के बीच तालमेल सध जाएगा। सपोर्ट होगा। उपाय क्या करना चाहिए आज धनु राशि के लिए? भस्म शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष यात्रा लाभदायक होगी। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, द्वादश में सूर्योदय प्राप्त करके चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज पढ़ाई के लिए सब प्रकार से अनुकूलताएं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए परिस्थितियां थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ युक्त हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके अनुसार है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ बड़े कार्य आपके हाथों से संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोपहर के बाद स्थिति और बेहतर होगी जब 7वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में जुकाम बुखार की शिकायत रहेगी। खांसी, कोल्ड, कफ बढ़ सकता है। उपचार के तौर पर आज 1 चुटकी नमक किसी पौधे के नीचे रख दीजिए। सकारात्मक पक्ष एक्टिव रहेंगे। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, एकादश द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति है आज। जिन 2 भावों को संचालित कर रहे हैं चंद्रमा, पढ़ाई के लिए आप पर दैवीय कृपा है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए दैवीय कृपा है। कोई अवरोध नहीं आएगा। व्यापार थोड़ा सा परेशान करेगा। संभल करके चलें। बिजनेस पे स्थिति गड़बड़ हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए संकेत देता है। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां संकेत नए दे रही है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अपने आप को नियंत्रित करके चलाना होगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट करें। स्वास्थ्य, माइग्रेन की समस्या और आँख की समस्या होगी। उपचार 3 पौधों में जल दीजिए। सकारात्मक पक्ष वर्चस्व बढ़ेगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। मीन राशि, दशम और एकादश के चंद्रमा की स्थिति है आज आपके लिए। शिक्षा क्षेत्र परिपूर्ण है। किसी तरह का अवरोध नहीं। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। संघर्ष बढ़ेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया दे रहा है। बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के बढ़ते जाएं। सरकारी क्षेत्र मुश्किल पैदा करेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके परम अनुसार है। आपको इसी स्थिति पर समर्पित होना होगा। स्वास्थ्य, आँखों की समस्या और लीवर की दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर लाल चंदन से तिलक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ बड़ी उपलब्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। अब आइए जानते हैं आज की सक्सेस की
एक लाल धागे में हल्की सी हल्दी लगाइए और तुलसी के नीचे रख दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष ध, वृषभ प, मिथुन क, कर्क स, सिंह प, कन्या र, तुला ह, वृश्चिक झ, धनु ख, मकर ग, कुंभ य, मीन र। सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका जन्मदिन है, शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन, 2 पीपल के पौधे लगाइए, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें, एक माला गायत्री मंत्र का हवन करें, 2 कन्याओं के विवाह का संकल्प लें। आज के अंकों में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें। पटना, गोरखपुर, लखनऊ आदि शहरों का डेट आ गया है। अगर आप मिलने का समय लेना चाहें तो कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।